सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ ब्रह्मचारिणी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, शारदीय नवरात्र का महापर्व शुरू हो चुका है और लोग बड़े धूमधाम से और बड़े प्रसन्नचित्त होकर माँ दुर्गा के इस पावन पर्व की तैयारियों में और पूजन में लगे हुए हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो माँ दुर्गा को सबसे प्रिय हैं और इसका उपाय करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होने के साथ ही आपकी रूठी किस्मत भी जगा देंगी। माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के बहुत ही असरदार उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ खास उपाय जिससे अगर आप नवरात्रि के महापर्व के दौरान करते हैं तो माता रानी आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगी और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी कष्ट एवं संकट दूर हो जाएंगे। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा एवं सफलता आपके कदम चूमेंगी। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो माता रानी के कृपा से ना हो पाए, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ और माता रानी पर भरोसा करके अगर आप इन टोटकों को नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपको इसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद भली भांति पूजा और प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद अगले सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके तिजोरी पे हमेशा बना रहेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। माँ दुर्गा के इस प्रयोग से आपकी खुशियों से झोली भर जाएगी। तो इसे नवरात्रि के महापर्व के दौरान ज़रूर आजमाएं और मनचाही कामयाबी और सफलता पाएं और धन का आशीर्वाद माता रानी से प्राप्त करें। अगर आप कई दिनों से नौकरी के लिए परेशान हैं और सालों और महीनों से लगातार कोशिश करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से नौकरी में संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। या फिर आप अपने नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो नवरात्रि का यह समय आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है, क्योंकि कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य माता रानी के आशीर्वाद से चुटकी में संपन्न हो जाते हैं। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। इस उपाय को आपको नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी शिव प्रिया हैं। वे भगवान शिव की प्रिय अर्धांगिनी हैं। इसलिए अगर आप इस उपाय को माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के दौरान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर आपके इन कष्टों को हर लेंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपकी ग्रह बाधा दूर हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं करने से भी आपके सभी कार्य बनने लगते हैं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है।
नवरात्रि में 9 दिनों तक और माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के दौरान सुबह पूजा करते समय दीपक में 1 कपूर और 2 लौंग डालकर जला दें और इसे घर के किसी कोने में रख दें। इसके बाद इसका धुआं घर के हर कोने में दिखाएं। इस उपाय को करने से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा सुख और सौभाग्य बना रहता है। माता रानी जिसके ऊपर कृपा कर देती हैं तो ऐसा माना जाता है कि गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है और रोगी निरोगी हो जाता है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माता रानी के आशीर्वाद से संपन्न ना हो सके। तो इसलिए अगर आप कोई भी उपाय, कोई भी टोटका नवरात्रि के दौरान करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन से सभी अशुभता नष्ट हो जाती है एवं आपके जीवन में शुभता का आगमन होने लगता है। खुशियाँ आपके द्वार पे आपके कदम चूमने लगती हैं और हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगती है। तो माता रानी के महापर्व के दौरान इन उपायों को ज़रूर करें। माता रानी आपका कल्याण करे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।